हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और जहां पर आपको पता है कि हमारे चैनल पे टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जहां पर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपने ईवीएस, साइंस और उनके कंटेंट प्लस पैडागॉजी सारे सेक्शंस हम ले रहे हैं। ठीक है, आप अगर चैनल पे अभी बिल्कुल नए आए हैं और नहीं देखना शुरू किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जहाँ पे हमारे रेगुलर बेसिस पे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जो आने वाले हमारे सीटेट, यूपी टेट और उत्तराखंड टेट में काफ़ी काम आने वाले हैं, जिसमें हम अपना दोनों कर रहे हैं, हमारी पैडागॉजी सेक्शन भी और हमारा कंटेंट भी, साइंस और ईवीएस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और पसंद आ रही हैं क्लासेस, क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं सारे, तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ, एक और फ्रेंड्स, मैंने आपको जो इस बार जो हमारा सीटेट आपका ऑनलाइन होने वाला है उसकी वीडियो डाली है कि आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे मॉक दिया गया है कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हो कि आपको ऑनलाइन मोड में किस तरीके से एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो वहाँ जाके आप सीटेट की वेबसाइट पे जाके उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसे भी आप देख सकते हैं। और हमारी प्रीवियस वीडियोज़ भी हैं, उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, जहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। ठीक है, चलो अब हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे जो कल जो बचे हुए थे उनको हम स्टार्ट करेंगे। कल हाफ हमने कर लिया था और आज थोड़ा सा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस सेट के वो हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लगभग कर चुके थे, आगे चलते हैं हम लोग। हमने अपने लगभग मटेरियल, नेचुरल सोर्स ये हमने कर लिया था। ये भी हो गया था हमारा। यस, यहाँ से पुनीत से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज हमें यहाँ से अपना स्टार्ट करना था। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनीत गेव हिज क्लास। पुनीत ने अपनी क्लास को, क्लास 5 के लर्नर हैं उसके, एन आउटलाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बनाने की एक आउटलाइन दी है। एंड आस्क्ड देम, और उनको पूछ रहा है, टू ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करना है, ड्रॉ करना है, बिफोर टीचिंग चैप्टर ऑन फूड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पुनीत अपने बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम की आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है और उसे चैप्टर कौन सा पढ़ाना है, फूड का, उससे पहले। पुनीत वांटेड, पुनीत क्या उनको चाहता है, क्या करवाना चाहता है ऐसा करके। हिंदी में देख लो, पुनीत ने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय का उसको पढ़ाना है और पाचन तंत्र को बनाने के लिए बोला। तो वह क्या चाहता है ऐसा करके। टेस्ट इफ लर्नर कुड मेक द लेबल डायग्राम, कि टेस्ट करना चाहता है कि जो उसके लर्नर हैं, जो उसके शिक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं, वो उसको बना पा रहे हैं या नहीं। एलेक्ट द लर्नर आइडिया अबाउट द डाइजेशन, ठीक है, उनके विचारों को देखना चाहता है। एलेक्ट का मतलब कि उनकी प्रीवियस ईयर नॉलेज चेक करना चाहता है कि कहाँ तक वो जानते हैं। आइडेंटिफाई द लर्नर विद गुड ड्राइंग स्किल, या उनका ड्राइंग स्किल चेक कर रहा है, या इवेलुएट कर रहा है लर्नर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, देखो आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन को। जो टेस्ट है, टेस्ट लेना क्या है हमारा सीसीई में अब नहीं है। ठीक है, आप एकदम से टेस्ट नहीं ले सकते, जबकि आपको पता है कि उसे फूड चैप्टर अभी पढ़ाना है, तो वो उसका टेस्ट क्यों लेगा, पहले से इवेलुएट भी नहीं करेगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्योंकि उसने तो डाइजेशन का तो चैप्टर ही नहीं है, किसका है, फूड का। ठीक है, आइडेंटिफाई द लर्नर विद गुड ड्राइंग स्किल्स, के केवल ड्राइंग ही देखना चाह रहा है, तो ये भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको नहीं भी पता तो इस तरीके से एलिमिनेट, अगर आपने एनसीएफ पढ़ रखा है अपना पैडागॉजी सेक्शन में, या मैंने भी आपको समझा रखा है एनसीएफ अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसमें से भी जाके देख सकते हो, तब भी हमारा ये क्वेश्चन निकल आता। ठीक है, तो वो क्या करना चाह रहा है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाह रहा है। मतलब क्या है कि उनकी प्रीवियस ईयर जो नॉलेज है उसको चेक करना चाह रहा है, इसीलिए उसने उनको आउटलाइन डाइजेस्टिव सिस्टम की बनाने को बोला है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी पेडागोजी का सेक्शन पता है तो आप इसकी ईवीएस की जो पेडागोजी है उसको इजीली क्वेश्चन आंसर्स को निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कौन सा वाला पार्ट है, हमारा इवेल्युएशन वाला टॉपिक है, जिसमें हमारे समेटिव और फॉर्मेटिव टेस्ट के बारे में अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इवेल्युएशन के बारे में बताया गया है कि इवेल्युएशन कितने टाइप का होता है,
ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में सब मिल जाएगा आपको, आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको वहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव। अब देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या था, फॉर, जो लगातार चलता रहता है, जिसमें हम क्या है प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं बच्चे की, कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कि उसको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ में वो पीछे है और किस तरीके से हम उसको रेमेडी करके सुधार सकते हैं। ये सब किसके पार्ट हैं, फॉर्मेटिव वाले के, ठीक है। तो उसमें के में कौन सा करेक्ट नहीं है। इट इज़ टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ द रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। चलो रुको। इट हेल्प द टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर इनहेंसिंग लर्निंग। बिल्कुल, ये भी है। इट इज़ टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोसेस। देखो प्रोग्रेस, ये मैंने आपको बताया, ये तो बिल्कुल है। एनी इंफॉर्मेशन और लर्निंग ऑफ द चाइल्ड कैन हेल्प इन द फॉर्मेटिव असेसमेंट। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आनंद में मदद कर सकती है। बिल्कुल, हमें पता चलता है कि बच्चा कहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, बिल्कुल। छात्रों की प्रगति की निगरानी रखता है, बिल्कुल। एक रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर तीसरे महीने में हो। इट इज़ रिपोर्टेड द क्वार्टर रिपोर्ट, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, आप कभी भी बच्चे की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, कि इसमें ये करेक्ट नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, यस, अब इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। लग रहा है ज़्यादा ही जूम हो गया है, चलो अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते, ठीक है। अब क्या है, मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। अब ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना समय पे काम नहीं करते, ठीक है। द बेस्ट मेथड या बेस्ट मेजर टू एड्रेस दिस सिचुएशन कुड बी, क्या हो सकती है। देखो, टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट इट्स डिफिकल्टी, कि हम उसकी कठिनाई का पता लगाएं कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है जिससे वो अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा, और उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लें। दूसरा, मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट हिज वर्क, दूसरे बच्चे को बोलें कि भाई उसका काम कर दो। चलो, टॉक टू द पेरेंट्स एंड क्या करना है, इसको काउंसल करें उसकी। एंड गिव हिम द अल्टरनेट एंड द सिंपलर, या फिर उसको हम वो होमवर्क ना देके कुछ ऐसा वैकल्पिक या गृह कार्य दे दें ताकि वो उसको कर सके, ठीक है। देखो, अब आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो। मेक अनदर चाइल्ड, दूसरे बच्चे से बोले उसका काम करे, नहीं, क्यों, अगर वो दूसरा बच्चा ही कर देगा तो वो खुद क्या सीखेगा। पेरेंट्स से बात करें, नहीं, बच्चे से पहले एक्चुअल चीज़ हमें पता करनी है कि उसे दिक्कत कहाँ है, या फिर उसे हम दूसरा कार्य दे दें। अगर हम दूसरा कार्य देंगे जब उसे काम करना ही नहीं तो वो उसे भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों बिल्कुल, देखो एलिमिनेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हो। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि उसकी कठिनाई का सबसे पहले रीज़न को फाइंड करेंगे कि भाई इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो अपना गृह कार्य नहीं कर पा रहा, उसके अकॉर्डिंग हम उससे बात करके उसका समाधान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ये हम ईवीएस की पेडागोजी, और देखो आप किस तरीके से अपनी जनरल साइंस से भी इसको निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेक्स्ट बोल रहा है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, ठीक है, विषय पर एक वाद विवाद मतलब डिबेट आयोजित किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य हो सकता है, कि मतलब क्या है कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध, पेट्रोल और डीजल से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो ये कह रहा है कि मुस्कान ने इस पर डिबेट आयोजित किया, ठीक है, ऑर्गेनाइज ए डिबेट ऑन व्हीकल। तो इसका क्या है, क्या उद्देश्य हो सकता है। शी वॉन्ट टू सेंसिटाइज स्टूडेंट ऑन द नीड ऑफ, या फिर बैन ऑफ डीजल व्हीकल कंप्लीटली इन द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दूसरा, इट वुड हेल्प इन नोइंग स्टूडेंट व्यूज करेक्टिंग देम, क्या वो छात्रों के व्यूज जानना चाहती है और उनको सही करने में मदद करेगी। या फिर शी वॉन्ट टू सेंसिटाइज स्टूडेंट ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मॉडर्न व्हीकल, या मॉडर्न व्हीकल के एडवांटेजेस पे बताना चाह रही है। या फिर फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 मिनट इसको।
ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा इसे, 1 मिनट इसको हम ऊपर करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है अब आ गया ऑप्शन हमारा, ये भी दिखने लग गया, या इट हेल्प स्टूडेंट इन अप्रिशिएटिंग द मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन हिज इशू। ये जो मुद्दा है इसके ऊपर विभिन्न दृष्टिकोण को लेकर उनकी सराहना करना। ठीक है, देखो अब ये क्या कह रहा है कि वह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की कर रहा है, नहीं पूरी तरीके से तो नहीं करेगा, कंप्लीटली बैन तो नहीं करेगा। ठीक है, छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही मदद करने में मदद करेगा। ठीक है, इसको रोक के रखते हैं एक बार। ये आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। शी वांट टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट ऑन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द मॉडर्न व्हीकल्स। मॉडर्न व्हीकल्स कौन से होंगे, बिना सीएनजी वगैरह जो यूज वाले होंगे उनको बताना चाहती है। या फिर इट हेल्प स्टूडेंट इन अप्रिशिएटिंग द मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन दिस इशू। इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो हमें कौन सा लग रहा है कि जब डिबेट हो रहा है तो अलग अलग स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने अलग अलग प्रोस्पेक्टिव देंगे, अपने अपने आइडियाज देंगे, तो उन्हें सबकी सराहना, किसी को हम बताएंगे, किसी का कुछ हम देखेंगे, हाँ भाई ये अच्छा है, उससे हमने सुना ये अच्छा है, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर जो हमारा होगा इट वुड बी द ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लेके चलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प टू डेवलप। जो मैपिंग स्किल है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप। जो ईवीएस जो मैंने आपको बताया था कि जो मैप है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही उसी पे क्वेश्चन पेडागोजी बेस्ड भी बनाया है कि ये क्यों हेल्पफुल है। ठीक है, जो मैपिंग स्किल्स जो बच्चों को आनी चाहिए, डायरेक्शंस देखनी, उनके प्लेसेस देखने, कौन सी जगह कहाँ पर है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द स्किल ऑफ ड्राइंग द लैंडस्केप, ये करने के लिए, लैंडस्केप खींचने के लिए, या फिर स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड द कैलकुलेटिंग या रिकॉर्डिंग स्किल के लिए, या फिर अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लेसेस। ठीक है, तो मैप किस लिए हेल्पफुल है, अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लेसेस। ठीक है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए ये जो स्किल है उसको डेवलप करता है, इस कौशल को डेवलप करता है, इसलिए मैपिंग स्किल्स होना ईवीएस में बहुत ज़रूरी है। कि जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने देखा था कल वाली क्लास में कि उसने पूछ लिया था कि जो दिल्ली है उसके रिस्पेक्ट में गांधीनगर और बिहार वो किस डायरेक्शन में पड़ता है। ठीक है, तो वो तभी जान पाएगा बच्चा जब उसकी मैपिंग स्किल्स अच्छी होंगी। ठीक है, वो देख पाएगा कि मैप में ऊपर साउथ है, नीचे सॉरी ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर आपका राइट में ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, तो इस तरीके से वो तभी कर पाएगा जब उसको इन सब के बारे में पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ द ईवीएस हेल्प टू। ठीक है, किस में हेल्प करता है, जो ईवीएस को इंटीग्रेटेड कराया हमने, एकीकृत करा है, तो वो किस में हेल्प करता है। ठीक है, रिड्यूस द करिकुलम लोड एंड इंट्रोड्यूस द स्पेसिफिक टॉपिक्स, या फिर रिड्यूस द करिकुलम load and help children to learn meaningfully, follow the child-centered approach and introduce the large number of the concepts and learn from the information and description provided। ठीक है, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फॉलो। देखो चाइल्ड सेंटर्ड मिल गया हमें, हमारा जो एनसीएफ है वो किसके ऊपर बेस है, चाइल्ड सेंटर्ड के ऊपर, और ये ऑप्शन में हमें मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ताकि उसमें वो सारी चीज कंसेप्ट को ईवीएस में ही पढ़ सके, उसमें हमारा सोशल स्टडी भी आ जाएगी, साइंस भी आ जाएगा और हमारा इन्वायरमेंट भी आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ द ईवीएस असेसमेंट। ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ईवीएस में असेसमेंट के लिए
कॉपरेशन बिल्कुल है, कंसर्न फॉर जस्टिस बिल्कुल है, इक्वलिटी बिल्कुल है, मैपिंग बिल्कुल है। लेकिन अब हमें इसमें से क्या है, व्यापक तौर पर, ठीक है, ब्रॉड में कौन सा नहीं है, कॉपरेशन बिल्कुल है, ठीक है। तो ब्रॉड में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो जस्टिस है वो ब्रॉड में नहीं आएगा, इक्वलिटी आएगी, मैपिंग आएगा और कॉपरेशन बिल्कुल आएगा। तो न्याय के प्रति जो सरोकार है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ये ब्रॉड कंसेप्ट में नहीं आता, इसका संकेत नहीं है इसमें, किसमें, ईवीएस में अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज ए पैराग्राफ इन क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन द अल-बुरानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर वाला, ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और अल-बुरानी के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है। कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। इसने यहाँ के नहर तालाबों को देखा, इसने बुक लिखी, किताबें, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है जो एनसीईआरटी है वो तो मस्ट है, बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको 3rd 4th 5th की जो है एनसीईआरटी ईवीएस की ज़रूर पढ़नी है अपने सीटेट के लिए, स्पेशली सीटेट के लिए आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन इसी से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो उसी पर है ये, अल-बुरानी ऑब्जर्वेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉन्ड इन इंडिया सम 1000 ईयर अगो।